लगातार वैष्णो देवी में जो भगदड़ मची है उसको लेकर अपडेट आपको हम दे रहे हैं और अभी तक का जो आंकड़ा है वो 12 बताया जा रहा है। 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई। क्या हुआ देखिए, आपको हम बता रहे हैं। देर रात जम्मू में वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई। भारी भीड़ यहां पर देखने को मिली। भारी भीड़ जब अनियंत्रित हो गई तो भगदड़ में तब्दील हो गई और 12 लोगों की मौत हो गई। भगदड़ में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई घायल श्रद्धालु नारायणा अस्पताल में भर्ती हैं, जो कि श्राइन बोर्ड ही संचालित करता है। अभी तक श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। रात 2 बजे के करीब ये भगदड़ मची है। 6 से 7 घंटे का वक्त हो चला है और उसके बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। युवाओं में झड़प से भगदड़ मची है। बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि युवाओं का 2 ग्रुप था, जिनके बीच में ये तनातनी देखने को मिली। भगदड़ के वक्त भवन में करीब 50,000 की भीड़ थी। पीएम मोदी खुद घटना पर नजर बनाए हुए हैं। ट्वीट कर उन्होंने दुख व्यक्त किया और पूरी घटना पर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार वो अपने अधिकारियों से जानकारी भी ले रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको लगातार हम दे रहे हैं। अपडेट्स आपको हम ये दे दें कि 12 श्रद्धालुओं की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई जख्मी हैं। हालांकि आंकड़ा 13 बताया जा रहा है जो नारायणा अस्पताल में भर्ती हैं। इसके पहले रियासी सीएमओ राजीव वर्मा से भी हमने बात की तो उनका कहना है कि अभी 13 मरीजों का इलाज चल रहा है जो जख्मी है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है और लगातार एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर वो हेल्पलाइन नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। इन हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप सहायता ले सकते हैं, जो कि 6 घंटे बाद जारी किया गया। लगातार हम ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर हेल्पलाइन नंबर जारी क्यों नहीं किया गया। खबर का असर हुआ और देखिए अब हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। और हेल्पलाइन नंबर्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 01991 वहां का कोड है। 234804 ये नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। पवन चौधरी हमारे सहयोगी लगातार सुबह से ही जुटे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, वहां से जानकारी हासिल कर आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पवन, आपके साथ हम कुछ लोग भी देख पा रहे हैं, बातचीत कीजिए उनसे। ये ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। ये चश्मदीद लोग जो वहाँ पे उस हादसे में वहीं थे, माता के दर्शनों के लिए ज़रूर आए थे 31 दिसंबर, लेकिन आज का दिन ये कभी नहीं भूल पाएंगे। आइए हम इनसे ही जानकारी लेते हैं कि पूरा बता पाएंगे, मुझसे ज़्यादा अच्छा ये बता पाएंगे कि वहाँ क्या हुआ और ये पूरा बता पाएंगे। आपका नाम? सर मेरा नाम जय भारद्वाज है, पलवल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हूँ। जी बताइए क्या हुआ। सर जब हम वहाँ पे पहुँचे थे ना तो रश बहुत था वहाँ पे 31 की वजह से। जब हम लोग वहाँ से क्रॉस हो गए थे ना, तो जब हम वापस वहाँ से एक तो मुझे जो हादसे का मेन रीज़न लगता है कि न्यू ईयर की वजह से लोगों को वहाँ पे रोक दिया गया था और वहाँ भी ब्लॉक हो गए थे लोग और आगे भी ब्लॉक हो गए थे। जैसे ही वहाँ से दर्शन हुए 31 के होने के बाद, 1 तारीख होने के बाद, उसके बाद ये हादसा ना बहुत ज़्यादा, उधर से भी लोग आ रहे थे, इधर से भी आ रहे थे। आमने सामना इतना हो गया था कि ऊपर वाले इधर को धक्का दे रहे थे, इधर वाले इधर के। मैंने अपने बच्चे को इतना बहुत बारीकली ऐसा बचाया है, मुझे पता मेरा बच्चा शायद आज होता नहीं। ये माता रानी की कृपा थी कि मेरा बच्चा सेफ है। मेरे हाथ में चोट भी लगी है इसमें कल के जो हादसे में। उसके बाद और मेरे जूते हो गए थे, मैं तो चप्पल भी। आप क्या दर्शन कर पाए कि वापस कैसे पहुंचे? दर्शन तो मैंने कर ली थी, मगर मुझे जाना था, वापस नीचे आना था मेरे को, मुझे आगे भी जाना था, तो मुझे उस भीड़ में से मैं निकल नहीं पाया उस टाइम। और हम लोग 6-7 जने थे, जिसमें हम 6 आ पाए हैं, 1 नहीं आ पाया अभी। उसके लिए हमने इन्फॉर्मेशन करी, ढूंढ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ से क्या? अभी इन्फॉर्मेशन दी है, बाकी अभी कोई उनका पता नहीं है। तो क्या श्राइन बोर्ड आपकी मदद कर रहा था जगह जगह रास्ते में? क्या लोगों को? हाँ, अनाउंसमेंट उन्होंने करे थे, बाकी हमें अभी पूरा कम्प्लीटली हमें ये उनके बारे में जानकारी पुख्ता नहीं मिली है। आपका नाम? मेरा अशोक शर्मा है। अशोक जी कहाँ से आए आप? मैं फरीदाबाद से आया हूँ सर। पूरा हादसा आपके सामने हुआ, क्या कैसे हुआ? पूरा हादसा यही था सर कि पब्लिक थी, इतनी क्राउड वहाँ हो गया था, 4-5 हज़ार आदमी इकट्ठे हो गए थे। इधर से भी आना स्टार्ट हुआ, उधर से भी आना स्टार्ट हुआ। प्रशासन वहाँ था पर प्रशासन ने कोई भी नहीं किया। जब मिक्सअप हो गया तो प्रशासन ने धक्का देना स्टार्ट किया कि साइड हो साइड हो। उस चक्कर में जो पीछे वाले बंदे थे, धक्का होने के बाद वो गिर गए। गिरने के बाद फिर लगातार गिरते गए और एक के ऊपर एक आदमी चढ़ता गया। मेरे पे मेरा बेटा था, मेरी वाइफ थी, मैंने उसको अपने कंधे पे बैठा के, लड़के को अपने को और वाइफ का हाथ पकड़ के खींच के खम्भों पे चढ़ाया दूसरों की हेल्प की वजह से। उसके बाद वहाँ पे पब्लिक के ऊपर पब्लिक चढ़ती रही है। सर वो शेड है ना, वहाँ की जो लोहे की शेड है, उनको पकड़ के वहाँ पे उनको पकड़ के अपने आप को ताकत लगाइए उस पर, ताकि हम अपने बच्चों को सेफ बचा सके। इतना धक्का मुक्की थी, मतलब कोई किसी का ब्लड निकल रहा था, कोई दब गया था, किसी के जूते चप्पल ऐसे फैले हुए थे, जो 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 अपने बैग लेकर आए थे सबके ऐसे फैले हुए थे। कैसा ये सारा मंजर सर मैं इस
ऐसा मंजर देखकर मैंने कभी देखा ही नहीं, साल सोचा नहीं था। हमारे लिए इतना बेकार आया है ये 2022 पहले दिन ही हमने इतनी खतरनाक 15-16 मौतें अभी बता रखी हैं कि इतनी हुई हैं, वो हमने अपनी लाइव देखी है पहली बार। ऐसा मंजर हमने कभी नहीं देखा था जो आज हमने देखा, और खुद हम बच के आए हुए हैं। आप क्या हमेशा सोचते थे कि आप 31 को ही माता के दर्शन करने जाएंगे? नहीं, फर्स्ट टाइम, मैं तो फर्स्ट टाइम आज आया हूँ, मैं 30 साल का हो चुका हूँ। फर्स्ट टाइम हमने अपना प्लान बनाया था, पर हमें ये नहीं पता था कि ये चीज़ हो जाएगी। हमारा एक फैमिली मेंबर मिस है, हम उसको ढूंढने के लिए परेशान है रात से ही। जानकारी मिल पा रही है? कोई हमें हेल्प नहीं है, ना प्रशासन की तरफ से ना किसी की तरफ से। अभी हमने अनाउंसमेंट कराई है, अब आगे देखते हैं कोई हेल्प मिलती है नहीं मिलती है। आपको क्या कोई हेल्प मिल पा रही है? आपको जानकारी? सर नहीं, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस बोला है कि उन्होंने कि अभी दोबारा एक बार अनाउंस कराते हैं, बस उसके बाद का पता नहीं अभी। मैं आपको बता दूं यहाँ पे अभी भी बहुत सारा रश है। थोड़ा सा दिखा पाएंगे, यहाँ पे हजारों यात्री जो है अभी भी लाइन में लगे हुए हैं, अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देखो, आप यात्री लंबी लाइनों में, ये लगभग लाइन जो है आधा किलोमीटर ठीक, पीछे पवन से। एक बार फिर आपसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, श्रद्धालुओं को आपने सुना, जो चश्मदीद है उनको आपने सुना, यात्रा को रिज्यूम कर दिया गया है और वो तस्वीरें पवन हम तक पहुंचा रहे हैं कि अभी भी लोग पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए, बड़ी संख्या में अभी भी लोग जा रहे हैं और लंबी लाइन यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि इसके पहले सांसद जुगल किशोर शर्मा ने यह कहा कि वहां पर दो युवाओं के ग्रुप्स में झड़प हुई और उसके बाद ये तनातनी हुई, उसके बाद ये भगदड़ मची। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है, माता वैष्णो देवी धाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से मन अत्यंत व्यथित है। मां आदिशक्ति हादसे में दिवंगत हुए लोगों की आत्माओं को शांति व दुर्घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कृपा करें, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। अपर्णा, दो अलग अलग अब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कोई भी श्रद्धालु ये नहीं कह रहा है कि कोई झड़प हुई या फिर कोई तनातनी हुई। सभी का ये कहना है कि एक तरफ से लोग दर्शन करके निकल रहे थे, दूसरी तरफ से लोग दर्शन करने की जल्दीबाजी में थे और वहां पर जो प्रशासन था वो सभी को वहां से भिजा रहा था, दूर भगाने की कोशिश कर रहा था और शायद उसी वजह से भगदड़ मची। देखिए जी, यहाँ पर एक बात तो निकलकर सामने आई है कि जो बड़ी वजह रही इस पूरी भगदड़ की वो थी अधिक से अधिक संख्या में लोगों का जुटना, और प्रशासन की तरफ से वहां पर जब भीड़ बहुत ज्यादा हो गई तो नियंत्रित करने के लिए वहां उन्हें हटाने की कोशिश शुरू की गई और उसी की वजह से यहाँ पर भगदड़ हुई। 12 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है इस पूरे हादसे में। कौन कौन वो श्रद्धालु थे जिनकी जान गई है, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। धीरज कुमार 26 साल उम्र थी, जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले राजौरी के। यूपी की गाजियाबाद की श्वेता सिंह थी जिनकी उम्र 35 साल थी, इस हादसे में उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है। दिल्ली के बदरपुर के विनय कुमार 24 साल की उम्र थी उनकी, वो भी इस हादसे में उनकी मौत हुई है। साथ ही दिल्ली के बदरपुर के ही सोनू पांडे, उनकी भी जान गई है। झज्जर हरियाणा से ममता 38 साल जिनकी मौत हो गई। धर्मवीर सिंह 35 साल के सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले। उन 12 श्रद्धालु के बारे में आपको हम बता रहे हैं। विनीत कुमार 38 साल सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले। उत्तर प्रदेश गोरखपुर के ही रहने वाले अरुण प्रताप सिंह 30 साल के जिनकी मौत हुई है। तो ये वो 12 श्रद्धालुओं के नाम आपको हम बता रहे हैं जिनकी मौत हुई है। हालांकि अभी कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। जख्मी जो श्रद्धालु हुए हैं उनकी संख्या अभी 13 बताई जा रही है। सीएमओ की तरफ से जानकारी दी गई कि अभी 13 लोग जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है। और पवन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो चश्मदीदों से ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही पवन, आपके पीछे आसपास हम बड़ी संख्या में श्रद्धालु देख रहे हैं जो कि वापस अब यात्रा करने के लिए रवाना हुए। बिल्कुल, रवाना यात्रा जो है अभी भी बहुत सारी, हम जो कटरा से देख रहे हैं, लोग मैक्सिमम लोग जो हैं अभी भी यात्रा के लिए जा रहे हैं। लेकिन बहुत से कुछ ऐसे साथी श्रद्धालु भी यहाँ पे मिले हैं जो बिना दर्शन किए वहाँ माता के भवन से वापस आ गए हैं। उनसे जब पूछा गया कि आपने दर्शन क्यों नहीं किए, वो बोले जब वहाँ उन्होंने एम्बुलेंस भागते हुए देखी, लोगों की भगदड़ देखी तो ठंड भी बहुत ज्यादा। मैं कोशिश करता हूँ बात करने की। भाई साहब, आप थे वहाँ तब? आप में से था कोई? अभी शायद कुछ लोग पहले खड़े थे हमारे साथ, आप थे वहाँ रात को? क्या हुआ ये पूरा बता पाएंगे? हादसा हो गई थी सर। अच्छा, क्या हुआ वहाँ? भगदड़ हुआ था। क्या हुआ? भगदड़ हो गया, मतलब ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। अच्छा, तो उसमें लोग आने वाले जाने वाले सब लोग एक में हल्ला कर दिया। लगभग हमको लगता है 40 हल्ला करने से ज्यादा हुआ? हाँ।
तो क्या कोशिश कर रहे थे, पहले दर्शन करने जाने के लिए या उस तरीके का? पहले दर्शन करने जाने के लिए। और पुलिस ने तो नहीं कोई लाठीचार्ज किया? नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं, लोगों का हल्ला हो? लोगों के। तो आपने वो सब देखा अपना? हाँ, तो हम लोग सब जितना लोग को मैंने डेथ हुआ या जो लोग गए उन लोग को भी हम लोग देखे जाते वक्त। कैसे कैसे क्या आपने भी हेल्प की, वहाँ मदद की? नहीं, हम लोग तो लाइन में थे, दर्शन वाले लाइन में थे, तो दर्शन वाले लाइन के बगल से दिख रहा था। तो आप हमेशा 31 को यहाँ आते हैं दर्शन? हाँ, हम 2018 में भी आए थे, लेकिन हमको थोड़ा सा भी भीड़ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन इस बार लगा कि क्या इस बार क्या लगा? कम से कम 2.5-3 लाख आदमी थे वहाँ। अच्छा, हम लोग को पहले भी उसके एक घंटा पहले भी भगदड़ हुआ था, लेकिन उसमें किसी का हताहत नहीं हुई थी। उससे पहले भी एक बार? हाँ हाँ। थोड़ा सा प्रशासनिक तरीका अच्छा नहीं था, थोड़ा सा प्रशासनिक और टाइट होना चाहिए था, क्योंकि लाइन थी तो उसको 2 भागों में डिवाइड उन्होंने नहीं किया और सारे को एक साथ जाने दिया, वो आने दिया, उसी के बीच में भगदड़ हो गई। जाने वाले के लोग एक जगह होते नहीं हैं, आसपास होते हैं, कोई सोचते हैं बगल से निकल जाए, उसी में हादसा हो गई और बहुत भीषण हादसा हो गई। आपने कभी ऐसा हादसा पहले देखा? जी नहीं सर, इतनी ऐसा सर ये मतलब मेरे को 20 साल हो गए 31 दिसंबर के आसपास आते हुए, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, इतना क्राउड कभी हुआ ही नहीं। मैं जब भी इन चीज़ों को देख रहा हूँ, उन चीज़ों को सोच रहा हूँ, तो अपने रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक छोटी सी 14-15 साल की बेटी, उसकी डेथ हो गई। ये मतलब हुआ सिर्फ इस वजह से है कि वहाँ पे पुलिसकर्मी कम थे, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। वेरी पोलाइटली जो सीआरपीएफ के हमारे जवान हैं, उन्होंने बड़े पोलाइटली उनको हैंडल किया हुआ था, बट सिचुएशन कैसे बिगड़ी कुछ पता भी नहीं चला, और एकदम से काफ़ी लोग जो मतलब पिस गए। तो हम तो उस टाइम दर्शन कर चुके थे, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो दर्शन करने के लिए आए थे और वापस वहाँ से पीछे मुड़ गए। तो बोलते जान है तो जहान है, अगली बार फिर माता के दर्शन करने के लिए जा जाएंगे। सो रही वहाँ पे कोई भी नहीं था, नहीं तो इतनी जनता नहीं मरती वहाँ पे। क्यों इतनी एक जनता को एक साथ किया वहाँ पे, नियम के साथ क्यों नहीं भेजा, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है? और उन्होंने जानबूझ के मरवाया है यात्रियों को, ये गलत बात है। पहले ही हमेशा हैप्पी न्यू ईयर का याद होता है, सब कुछ पता है, तो ये कंडीशन कैसे बिगड़ी, क्या हालात थे? पहले सोचनी चाहिए कि पब्लिक जब इतनी आती है तो इतने हालात को पहले कंट्रोल करना चाहिए। जब रात को 3 बजे आपने अब कराया है, पहले ही रुकावट लगाई तो पहले लगानी चाहिए थी। ये हालत थोड़ा ना, बच्चे वहाँ पड़े हैं, वहाँ भीड़ की कंडीशन, मेरे शूज की हालत देखो, नंगे पैर, भाई साहब ऐसा खून निकाल दिया भाई साहब। भाई साहब ये हालत थे, अगर जिस पिलर पे लोग लदे हुए थे, अगर वो भाई साहब पिलर गिर जाता तो क्या हालत होती? देखिए यहाँ पर जो चश्मदीद है जिन्होंने पूरे हादसे को देखा है, बहुत अहम सवाल उठाते हुए कि जब पहले से ही अंदाजा था कि हर साल इस मौके पर भीड़ जुटती है इतनी, तो पहले से ही कंट्रोल क्यों नहीं किया गया, इंतजाम क्यों नहीं किए गए? भगदड़ पर श्राइन बोर्ड कब देगा बयान? श्राइन बोर्ड की जिम्मेदारी है इस पूरी यात्रा के संचालन की, वो बयान कब देगा? कोरोना काल में इतनी भीड़ की अनुमति आखिरकार किसने दी, ये भी एक अहम सवाल। और देखिए अपर्णा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ज्यादातर लोग जो मृतक हैं उनमें सामने आए हैं। 12 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? बड़ी संख्या में दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से लोग पहुंचे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश जो कि राज्य ऐसा बना हुआ है जहां पर कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ चुके हैं। ऐसे में हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग पहुंच रहे हैं तो कोरोना काल में कैसे अनुमति मिली? हालांकि ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा भीड़, लगभग 45 से 50 हजार लोगों की भीड़ यहाँ पर। ऐसे में कई प्रकार के खतरे नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।